इनकी जमीनों को सरकार ही खा गई और जो बची उसको बकाया जो लोग होते हैं वो दबा गए। इस कहानी में इतने मोड़ हैं कि जिन्हें अगर सीएम साहब खुद बारीकी से देखेंगे, परखेंगे तो शायद चक्कर सुखू भाई को भी आ जाएंगे। जरा थोड़ा सा बताएं कि ये सारा मसला है क्या। सर, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखता हूं और मैंने खुद भी हिमाचल प्रदेश पुलिस में पुलिस की सेवा दी है और हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी को अवार्डिंग सरकार ने टाइम टू टाइम दी है वो आज तक हमारे नाम नहीं चढ़ी है। वो जमीन जायदाद पटे अलॉटमेंट जो दी है वो मेरे नाम नहीं हुई है। आपके माता पिता जी के बारे में जरा बताइए। जी सर, मेरे माता पिता दोनों जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी थे और सरकार ने हमारे जो बहादुरी के कारनामे दिए हैं अंग्रेजों ने या हमारे पंजाब सरकार ने, वो आज तक मेरे नाम वो नहीं हुई है। वो जमीन मेरे को नहीं दी गई है। कोबरा भी कमांडेंट महिला अफसर थी वो उसमें। जो माँ है वो कितनी बहादुर थी, लेकिन आज सिस्टम किस तरह से कोबरा बनकर इनको डस रहा है। शायद आज वो स्वतंत्रता सेनानी जिंदा होते तो जरूर सोचते कि किन के लिए लड़ाई लड़ी, कि ये आदमी कितना बोझ दिल पर लेकर चला हुआ है और जितना बोझ इन ताम्र पत्रों में किसी दौरान एक तरह से सम्मान था, आज की डेट में वो बोझ से ज्यादा इनके लिए कुछ नहीं है। बेटे का दर्द देख लिया होगा। सुखू भाई, आप कहते हैं ना कि इंतकाल जल्द से जल्द कीजिए, ये जल्द से जल्द कीजिए। लगभग इस दस्तावेज के मुताबिक इन लोगों को लगभग 2000 कनाल जमीन, पूरे परिवार को, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, उसका इंतकाल नहीं हुआ है, वो इनके नाम नहीं चढ़ी है। जो ये कह रहे हैं उसके बाकायदा इनके पास सबूत भी हैं। सर, जो जमीन मिली थी ना वो सरकार ने उसका मुआवजा लिया था और फ्रीडम फाइटरों से तत्काल सरकार खौफ खाती थी, इसलिए उनका सारा सामान अंग्रेजों ने और यहाँ पंजाब सरकार ने बाउंड किया था लोकतंत्र बहाली के बाद। ये सारे चलान है उस दौरान के जब इन्होंने वो सारी चीजें जमा करवाई थी। धज्जियां इन कागजों की उड़ चुकी हैं, आपको दिख रहा होगा। एक एक कागज, एक एक डॉक्यूमेंटेशन ये अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। तो ये जो धज्जियां उड़ी हुई हैं ना, ये हमारे सिस्टम की, हमारे अफसरों की, अफसरशाही की सोच की है। इनकी तमाम जमीनों पर कब्जा हो चुका है। सुखू भाई, ये वो चिट्ठी है जो इन्होंने खुद आपसे मिलकर आपको दी थी और इसमें मांगा क्या था? इन्होंने आपसे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मांगा था, जिसको जबरन काटने पर आपकी अफसरशाही बैठी हुई है। ये अगर कहीं जमीन छुड़वाने के लिए जंगलात महकमे के पास जाते हैं, कुछ और कहीं जाते हैं, तो इनको ये कहा जाता है कि जान है तो जहान है। यानी समझिएगा इशारा क्या दिया जाता है इस व्यक्ति को, जिसके माँ बाप एक चमकते हुए हीरे रहे हैं हमारी आजादी के लिए। इनको वो दर्जा तक नहीं दिया जा रहा है जिसके ये हकदार है। आज यही नुमाइश, ये कोई इन ताम्र पत्रों की नुमाइश नहीं है, नुमाइश है सरकारी नालायकी की। लोकतंत्र में होने के बावजूद भी उस परिवार को वो हक नहीं दे पा रहे हैं जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। ये ताम्र पत्र स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा इन्हें दिया गया था, लेकिन वो क्या किसके लिए करके गई हैं इसका ध्यान तो हिमाचल में बैठी शायद कांग्रेस की सरकार को भी नहीं है। आजाद हिंद फौज जिसका मैंने जिक्र किया, किन स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं हमारे ऑफिसर्स। भाजपा भी सुन ले, कांग्रेस भी सुन ले कि कहाँ पे क्या क्या होता है। ये परमिट नंबर 1786 का, ये 1786। लानत ना भेजें सिस्टम के ऊपर तो क्या भेजें। 1946 इतनी धरोहरों को इन भाई साहब ने लपेटा है इस तिरंगे में। ये झंडा जरूर देखिएगा आप लोग। झूठे वायदे, झूठे फरेब दिखाए जाते हैं। मैं डीसी कांगड़ा, एसएन इंदौरा, तहसीलदार गंगत कई बार घुटने टेक चुका हूँ और मैं इनकी ख्वाहिश पूरी करने में सक्षम नहीं हूँ। और वादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है और इस इतिहास में अगर पीछे जाएंगे तो गौरव नजर आएगा और जब मौजूदा दौर में आएंगे तो रोना निकल जाएगा आप लोगों का कि क्या सिस्टम ऐसा होता है। तो इस खबर पर मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको चाहूँगा कि वो जो ये चीज़ें हैं उनके ज़रा साक्षी भी बने और उनको ज़रा देखें भी, क्योंकि इस कहानी में इतने मोड़ हैं कि जिन्हें अगर
सीएम साहब खुद बारीकी से देखेंगे, परखेंगे तो शायद चक्कर सुखू भाई को भी आ जाएंगे। तो आज मेरे साथ वो शख्सियत हैं जिनका नाम है मणि राम। लेकिन इस मणि जो नाम में है उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं इस सिस्टम ने और किस तरह से ये सारी चीज़ें चली हैं, सिलसिलेवार बात करूंगा। मणि राम जी, स्वागत आपका। नमस्कार सर। जरा थोड़ा सा बताएं कि ये सारा मसला है क्या। विशाल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इनके पास अभी ये आपको ताम्र पत्र दिख रहे होंगे, इसके ऊपर जरा फोकस कर लें कि ये आदमी कितना बोझ दिल पर लेकर चला हुआ है और जितना बोझ इन ताम्र पत्रों में किसी दौरान एक तरह से सम्मान था, आज की डेट में वो बोझ से ज़्यादा इनके लिए कुछ नहीं है। तो बताइएगा। सर, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखता हूं और मैंने खुद भी हिमाचल प्रदेश पुलिस में पुलिस की सेवा दी है। चोट लगने के कारण मैं अपंग हो गया था, अपाहिज हो चुका हूं और हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी को अवार्डिंग सरकार ने टाइम टू टाइम दी है, वो आज तक हमारे नाम नहीं चढ़ी है। वो ज़मीन जायदाद पटे अलॉटमेंट जो दी है वो मेरे नाम नहीं हुई है। ये आपके सिलसिला शुरू हुआ था, आपके माता पिता जी के बारे में जरा बताइए। जी सर, मेरे माता पिता दोनों जो मतलब कांशीराम और मेरी माता श्रीमती पारो देवी, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद वो हम गृहस्थी जीवन उन्होंने अपनाया और अपना वो पंडित का काम करते थे। राजा लक्ष्मण सिंह नूरपुर के वो जद्दी राज पुरोहित थे, तो उसी से हमारा खाने पीने का सिलसिला चलता रहा। पर सरकार ने हमारे जो बहादुरी के कारनामे दिए हैं अंग्रेजों ने, या हमारी पंजाब सरकार ने, वो आज तक मेरे नाम वो नहीं हुई है। वो ज़मीन मेरे को नहीं दी गई है। तो ये सारी चीज़ें लगभग आपके माताजी उसमें जो नेताजी वाली फौज थी उसमें किस इसमें काम किया था उन्होंने? सर, उस वक्त एक कोबरा विंग कमांडेंट महिला अफसर थी वो, उसमें कोबरा विंग कमांडेंट। देखा आपने, जो माँ है वो कितनी बहादुर थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी जो बहादुरी थी उसको पहचाना और जो कोबरा विंग कमांडेंट का जो रोल था, जो भूमिका थी, वो इनकी माताजी के पास थी। लेकिन आज सिस्टम किस तरह से कोबरा बनकर इनको डस रहा है, शायद आज वो स्वतंत्रता सेनानी जिंदा होते तो जरूर सोचते कि किन के लिए लड़ाई लड़ी। तो पिताजी? सर, पिताजी लेट श्री कांशीराम, वो भी पहले वो मतलब बैरिस्टर थे। उसके बाद वो मतलब अपनी वकालत की दुकान करते थे लाहौर में, हाई कोर्ट लाहौर में। उसके बाद वो आज़ाद वो हिंदुस्तान ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए थे पुलिस में, एक कोर होती है अलग पुलिस में, आर्मी में। तो जब अंग्रेजों ने कहा काले साले, उसके बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और सुभाष चंद्र जी नेताजी के नेतृत्व में आए और आज़ाद हिंद फौज में अपनी सेवा दी। बैरिस्टर साहब थे पिताजी भी, और बेटे का दर्द देख लिया होगा कि आगे आकर सारी चीज़ें किस तरह से हुई। थप्पड़ तो एक जन्नाटेदार जो हमारा सिस्टम है उसके मुंह पर तो मारा है अभी इन भाई ने। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, आज की डेट में क्या हो रहा है, सुखू भाई आप कहते हैं ना कि इंतकाल जल्द से जल्द कीजिए, ये जल्द से जल्द कीजिए, लेकिन यहाँ तो करीबन 1726 से ये मामला जो शुरू हुआ था, आज़ाद होने के बाद भी माँ का कोबरा जो विंग था उसका कमांडेंट होने के बावजूद, पिताजी के बैरिस्टर होने के बावजूद, कौन सी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। विशाल, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि थोड़ा सा इनके इस फेस पे दिखाइएगा। ये आप देख रहे होंगे एक आतंकवाद विरोधी मिशन था, उसमें एक गोली इनके यहाँ पे लगी थी और उसके बाद ये इनको जो एक आज की डेट में दिव्यांगता और पुराने दौर में विकलांगता शब्दों में फेर हुआ, लेकिन दिव्यांगता, विकलांगता, ये सारी चीज़ें शब्दों का हेर फेर चला, लेकिन जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी में कहीं कोई हेर फेर नहीं आ पाया। आज
ये भाई साहब हमें धर्मशाला में मिले और ये हर दफ्तर में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उसके बावजूद इनको वो अपना वजूद नहीं मिल पा रहा है जिसके ये हकदार हैं। मैं ये चाहूँगा कि जो ये कह रहे हैं उसके बाकायदा इनके पास सबूत भी हैं। जब ये थोड़ा सा हिस्ट्री इनसे पूछेंगे कि मामला बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है तो उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर जाऊंगा। ये क्या था, ये जो जमा करवाया हुआ ये क्या था? सर जो ज़मीन मिली थी ना वो सरकार ने उसका मुआवजा लिया था और फ्रीडम फाइटरों से तत्काल सरकार खौफ खाती थी, इसलिए उनका सारा सामान अंग्रेज़ों ने और या पंजाब सरकार ने बाउंड किया था लोकतंत्र बहाली के बाद 49 में सर 1949 में, जिसमें गन, सोना चांदी, पशु, हाथी वगैरह। मैं आपको बताता हूँ इसमें जो यहाँ पर इनके पास रिसिप्ट है ये है लगभग ब्रांच नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ये है आपकी 1949 की। 59। हाँ, यहाँ पर दर्ज किया गया है कि इनका कौन सा जो सामान था जो ट्रेजरी में जमा हुआ था। उसके मुताबिक एक जापानी बंदूक 2 नली फोल्ड 3 बैरल, ठीक है, 2 स्वर्ण मुकुट जो थे, एक का वजन 1600 ग्राम यानी 1.5 किलो से ज़्यादा, दूसरा मुकुट जो था वो 1100 ग्राम यानी 1 किलो से ज़्यादा, और जो नकदी थी उस दौर में वो 68,000 चांदी के रुपये थे। ये चांदी के रुपए थे। 64,000 रुपया होगा सर। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि 64 पैसे का 1 रुपया, ठीक है। अशरफियाँ 600, चांदी 20 पाउंड, सोना 2.5 किलो अलग से, मुकुट से अलग से सोना 2.5 किलो। अब दूसरी जो जायदाद उस दौर में मानी जाती थी, 1 हाथी, 4 भैंसें, इस तरह से 400 भेड़ बकरियां और 20 बल्टोइयाँ, जिस तरह से हम कहते हैं कि ब्याह शादियों में जो यूज़ होते हैं बड़े बर्तन खाना बनाने के लिए। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है ये, और इनके पास बाकायदा रिसिप्ट्स भी हैं। ये सारे चालान हैं उस दौरान के जब इन्होंने वो सारी चीज़ें जमा करवाई थी। आज ये भाई साहब उसी चीज़ के लिए दर दर भटक रहे हैं कि जो हमारी चीज़ें अंग्रेज़ों के ज़माने में थीं और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके पिताजी ने लोहा लिया कि जब काला आदमी कहा तो उन्होंने अपनी बैरिस्टर की जॉब छोड़ दी थी। तो इसी तरह के बहुत सारे कागजात हैं। ये थोड़ा सा भाई आप एक तरफ आइएगा, अंकल आप आइएगा, ज़रा माइक मेरी तरफ करके पकड़िएगा थोड़ा सा। धन्यवाद अंकल। तो ये देखिएगा विशाल, यहाँ फोकस कीजिएगा। धज्जियाँ इन कागजों की उड़ चुकी हैं, आपको दिख रहा होगा। एक एक कागज, एक एक डॉक्यूमेंटेशन ये अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। बेसिकली अगर ये देखा जाए तो ये जो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं ना, ये हमारे सिस्टम की हैं, हमारे अफसरों की, अफसरशाही की सोच की हैं। इनकी तमाम ज़मीनों पर कब्ज़ा हो चुका है। और एक और भी यहाँ पर एक पहलू था जिसमें ये कहा गया था कि इनकी ज़मीनों को कोई आगे हैंडओवर किसी को नहीं कर सकता, उसमें कोई कब्ज़ा नहीं ले सकता। अगर कोई भूलवश भी इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है या कुछ और करता है तो उसका जो ज़मीन उसने कब्जाई होगी उससे 4 गुना जो है वो वापस लौटानी पड़ेगी। लेकिन आलम यह है कि इन परिवार को जिसने सारे इसके साथ एक तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मेरे को हैरानगी इस बात की है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये ताम्रपत्र स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा इन्हें दिया गया था जब इन्होंने एक ऑपरेशन में हिस्सा लिया था जो कि आतंकवाद के विरोध में था। कांग्रेस की सरकार है अभी, इंदिरा गांधी के नाम पर वोट लिए जा सकते हैं, इंदिरा गांधी को याद किया जा सकता है, लेकिन वो क्या किसके लिए करके गई हैं इसका ध्यान तो हिमाचल में बैठी शायद कांग्रेस की सरकार को भी नहीं है, क्योंकि वो लॉ स्त्री थी, एक दर्जा था उनका। लेकिन मौजूदा सरकार में कांग्रेस की सरकार ही हिमाचल में क्या कर रही है उसका ये एक जिंदा जागता जो उदाहरण है ये सामने है। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज जिसका मैंने जिक्र किया उसका भी ये ताम्रपत्र है और इसमें
डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज़ाद हिंद फौज से लेकर कब छोड़ी, क्या रैंक था, कहाँ पे थे, तो इंस्पेक्टर इन चीफ यहाँ पे लिखा है। किन स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं हमारे ऑफिसर्स और सरकारें और नेता। दिल तो करता है किसी ताम्र पत्थर से उनको आईना दिखाया जाए, क्योंकि इसमें सम्मान छिपा है, इसमें भावनाएं छिपी हैं उस दौर की। अब तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि आज़ादी हमें 2014 में मिली थी। ये सिस्टम है, पहले तो लोग थे ही नहीं यहाँ पर। भाजपा भी सुन ले, कांग्रेस भी सुन ले कि कहाँ पे क्या क्या होता है। अब उस जमाने में आज की तरह के कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं हुए थे। ये आपको मैं दिखाऊंगा, ये पट्टानामा जागीर है और ये 1812, सोच लीजिए 1812 में ईस्वी में ये बना था। और यहाँ पर लिखा है कि राज पंडित महंतु भट्टाचार्य बल्दी सौदागिर साकन भनौड़ी को राजा वीर सिंह तोमर नूरपुरी मार्फत दान हदा मंजूर है, यानी इन्हें कुछ मिला होगा यहाँ पे। ये आगे हिंदी में आपको नजर आ रहा होगा और ये पीछे उर्दू में। कौन सी जुबान समझेंगे, कौन सी भाषा समझेंगे हमारे ऑफिसर्स और हमारे नेता? कुछ नहीं समझते आप लोग। अब ये परमिट नंबर 1786 का है। ये 1786। कितने सबूत चाहिए आप लोगों को कि एक गरीब आदमी को तो छोड़िए, एक जो स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है जिसके पास ये तमाम ताम्र पत्र हैं, उसके लिए आप लोगों से कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। लानत ना भेजें सिस्टम के ऊपर तो क्या भेजें? अफसरशाही, नेताशाही, गरीब तो वैसे ही आपने फकीर बना के रख दिया। ये परमानेंट अवार्ड ये लॉर्ड माउंटबेटन का दिया हुआ है 1946। आप लोग अपने फोटो छपवाने के लिए, अपनी बुकलेट्स छपवाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। और फिर भी एक आदर जो संस्कृति के लिए होना चाहिए, देश के प्रति होना चाहिए, तमाम चीज़ों को इन लोगों ने सुनहरी इसमें फ्रेम में जुड़वा कर रखा हुआ है। और आप लोग इन्हीं लोगों को तोड़ने पर बैठे हुए हैं। थोड़ी सी शर्म तो कर लीजिएगा, अगर कहीं शर्म होगी किसी को भी तो। और समाज से भी मेरी एक ये रहेगी कि जब ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो आपकी इन लोगों की मदद के लिए क्यों नहीं उठते? कहाँ सो जाती हैं वो सो कॉल्ड NGOs, वो सो कॉल्ड एक तरह से जो न्याय के देवता बनते हैं, न्याय के योद्धा बनते हैं कि हम न्याय दिलवाएंगे। वो लोग कहाँ पर, छोड़ दीजिएगा, वो लोग कहाँ पर ये इन सारी चीज़ों की महत्व को समझेंगे। और सबसे बड़ा तमाचा, इतनी धरोहरों को इन भाई साहब ने लपेटा है इस तिरंगे में। है शर्म इस तिरंगे के जो आज की डेट में एक तरह से खैर ख्वाह बनते हैं। ये झंडा जरूर देखिएगा आप लोग। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये एक तरह से हमारी जो दिमाग की सिस्टम की सोच है जो कितनी बीमार हो चुकी है, उन चीज़ों से ये चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है। मैं एक बार फिर आता हूँ। सुखू भाई, मैंने आपका जिक्र शुरू में किया था क्योंकि उम्मीद होती है, और इन भाई साहब को उम्मीद शायद आपसे ही है। उसका भी एक पुख्ता सबूत मेरे हाथ में इस वक्त है। ये वो चिट्ठी है जो इन्होंने खुद आपसे मिलकर आपको दी थी, और इसमें मांगा क्या था? वो दर्जा मांगा था जिसको आज की डेट में आपके जो सो कॉल्ड ही कहूँगा, क्योंकि उनमें अफसरों वाली को काबिलियत इस मसले में तो एटलीस्ट दिख नहीं रही। इन्होंने आपसे शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मांगा था, जिसको जबरन काटने पर आपकी अफसरशाही बैठी हुई है। ये अगर कहीं ज़मीन छुड़वाने के लिए जंगलात महकमे के पास जाते हैं, कुछ और कहीं जाते हैं, तो इनको ये कहा जाता है कि जान है तो जहान है। यानी समझिएगा इशारा क्या दिया जाता है इस व्यक्ति को, जिसके माँ बाप एक चमकते हुए हीरे रहे हैं हमारी आज़ादी के लिए। बाप ने बैरिस्टर की नौकरी छोड़ दी और माता जी तो कोबरा विंग की कमांडेंट थी। तो ये अफसर आपके कर रहे हैं भाई साहब, इनको वो दर्जा तक नहीं दिया जा रहा है जिसके ये हकदार हैं। घुमंतु होते थे उस दौर में,
और अब इन्हें कहा जा रहा है कि आपको किसी अन्य श्रेणी में दाखिल कर लिया जाता है। वजह क्या है? वजह तो मेरे को शरेआम यही नजर आती है कि इनकी जो ज़मीन है उस पर कब्जे ना छूटे। अगर इन ताम्र पत्रों को, इन तमाम सर्टिफिकेट्स को दिखाया जाए, वो विशाल ये थोड़ा सा दिखाइएगा, ये तमाम पीले पड़ चुके हैं और ठीक उसी तरह से पीले पड़े हुए हैं जिस तरह से आजकल हमारी अफसरशाही के जो चेहरे हैं वो पीले पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको किसी की परवाह नहीं है, लैमिनेशन करवा के चले हुए। जरा यहाँ पे भी देखिएगा, तो ये तमाम पूरे परिवार की हिस्ट्री है, इसमें भी कौन किसका बेटा, कौन किस तरह से क्या। लेकिन बात फिर वही आ गई कि अफसरों का ना कोई है, ना अफसर किसी के हैं। कम से कम इस मामले में तो ये नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। एक बीते हुए दिनों का एक सबूत देता हूँ। विशाल जरा नजदीक आइएगा, यहाँ पर ये स्टैंप दिखाइएगा, क्लोजअप पे दिखाइएगा। किंगडम नूरपुर हिल रियासत की ये मोहर लगी है, कलेक्टर कांगड़ा, ठीक है। और इसके ऊपर साफ लिखा हुआ है कि पुत्र शरणदास भट्ट जो भी है, उसके बाद कौम ब्राह्मण भट्टाचार्य, अल्पसंख्यक घुमंतु जनजाति, अन्य स्वर्ण, रजवाड़ा, मुगल, ब्रिटिश हुकूमत तर्ज पर लोकतंत्र में भी घुमंतु ही हैं, घुमंतु उजर हैं। और बाकायदा लिखा है कि 1786 ईस्वी जो मूल दस्तावेज है वो कायम है। और तोमर पठानिया कुलीन राज पुरोहित मुस्तैद हैं। कितने प्रूफ चाहिए आप लोगों को? कितने सबूत चाहिए आप लोगों को? इनकी शक्ल जरा जरूर दिखा दीजिएगा अफसरों को कि आप लोग एक भले चंगे आदमी को किस तरह से बद शक्ल होने पर मजबूर कर देते हैं। उसकी जो नूर होता है, उसके नूर तो छोड़िए, जो इनके पिता पुरखे इनके लिए नूर जुटा कर गए थे, आप लुटेरों ने तो वो भी लूट लिया अपनी अफसरशाही के दम पर। शब्द जरूर कड़वे हैं, लेकिन सोचिए जो इस व्यक्ति के दिल पर गुजर रही होगी, उसके दिल से आपके लिए कितनी आह निकलती होगी, या फिर आपके लिए कितनी वाह वाह करता होगा। ये हिमाचल की जो अफसरशाही है, जो सरकारें हैं, उनको जरूर सोचना पड़ेगा। इनकी ज़मीनों को सरकार ही खा गई और जो बची उसको बकाया जो लोग होते हैं वो दबा गए। इनकी कुछ ज़मीनें जो हैं वो जंगलात महकमे के नाम पर चढ़ चुकी हैं। और हैरानी की बात है कि जब ये सब हुआ तो सेक्रेटरी रेवेन्यू तक ने ये ऑर्डर जारी किए और नीचे जिला स्तर पर भी ऑर्डर जारी हुए कि इन लोगों की ज़मीन का तबादला नहीं हो सकता है, किसी और के नाम नहीं चढ़ सकती है, इसमें दुरुस्ती की जाए। आम आदमी कितना चीखता होगा अपनी ज़मीन की दुरुस्ती करवाने के लिए। और हमारी अफसरशाही कितनी सी चुस्त है, कितनी सी दुरुस्त है, उसका सबूत ये तमाम कागजात हैं। कागज वाले तो देख लिए, कम से कम जो पीतल के बने हुए हैं पुराने, उन पर तो कुछ सोच लीजिए कि उन चीज़ों से क्या होगा। आज ये तमाम दस्तावेज जो हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मदारी ने कोई मजमा लगाया होता है और उसने ज़मीन पर वो चीज़ें रखी होती हैं। तो मदारी तो बन गई सरकार और जमूरे बन गए जनता। और आज यही नुमाइश, ये कोई ताम्र पत्रों की नुमाइश नहीं है, नुमाइश है सरकारी नालायकी की, अफसरों की नालायकी की, कि जो लोकतंत्र में होने के बावजूद भी उस परिवार को वो हक नहीं दे पा रहे हैं जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। लास्ट में मैं एक बार फिर मनी राम जी से बात करना चाहूँगा कि मनी राम जी जरा उठिएगा, इनके साथ कुछ और भी हैं, एक अंकल हैं साथ में। अंकल आप मेरे साथ आइएगा। इलेक्शन कमीशन की बात करिए। हाँ जी, इनको गवर्नमेंट की तरफ से है कि इनको शहीद परिवार जो फ्रीडम फाइटर थे उनको बाइज्जत घर से ले जाया जाएगा, वहाँ सलूट और झंडा इनको ऑनर दिया जाएगा, उसके बाद घर छोड़ा जाएगा। पिछले इलेक्शन में जब ये लोकसभा का विधानसभा का हुआ तो मैंने इलेक्शन कमीशन शिमला और अपना डीसी साहब और इलेक्शन में कांगड़ा को भी कहा, इन्होंने एसडीएम इंदौरा को ऑर्डर कर दिया, परंतु कोई भी इनको लेने नहीं आया। जो नहीं चाहते थे, जो लोग के पे देना है, वो इनको कहें कि हमने नई गाड़ी ली हुई है, आप आ जाओ। फिर ये नहीं गए क्योंकि इनके सम्मान को ठेस पहुंची थी। देख लिया आपने, हर जुलूस तो छोड़िए, जनाजा निकल रहा है हर व्यवस्था के पहलू का।
आप डायरेक्ट अपील करिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कि आप क्या उनको कहना चाहते हैं। सर, मैं सीएम साहब हिमाचल प्रदेश सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जो पूर्व अधिकार हमारे को सरकार ने दिए हैं उनको बहाल किया जाए, और जो बाकायदा हर इलेक्शन में, हर चुनाव में हमारे को मतदान भत्ता दिया जाता है और मतदान सम्मान दिया जाता है, वो भी विधिवत दिया जाए। और ये जो जमीन का जो आपका चक्कर पड़ा हुआ है, जो जमीन सरकार ने हमारे से पैसे ले, सरकार उस जमीन के पैसे हमारे से ले चुकी है और आज तक हमारे को उसको मलकाना हक नहीं दिया गया। झूठे वायदे, झूठे फरेब दिखाए जाते हैं। मैं डीसी कांगड़ा, एसएन इंदौरा, तहसीलदार गंगत कई बार घुटने टेक चुका हूँ और मैं इनकी ख्वाहिश पूरी करने में सक्षम नहीं हूँ। मैं विकलांग और एक विकलांग परिवार से हूँ। सेक्रेटरी रेवेन्यू और हिमाचल सरकार इस दस्तावेज को मंगवा लीजिएगा। लगभग इस दस्तावेज के मुताबिक इन लोगों को लगभग 2000 कनाल जमीन, पूरे परिवार को, उसमें बहुत सारे लोग होंगे, उसका इंतकाल नहीं हुआ है, वो इनके नाम नहीं चढ़ी है। और कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो विकलांग हैं। और मैं वही कहूँगा कि ये इतने से भी ना बचें ये कागजात, उससे पहले इन्हें बचा लीजिए, एक इंक्वायरी फ्रेम कीजिए और कम से कम जो इस मामले में अधिकारी हैं या जो और भी कर्मचारी हैं जिनकी एक तरह से सहभागिता देखी जा सकती है, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी तरफ ये परिवार जो है वो मार झेलेगा। अब भी एक जगह और मसला उलझा हुआ है, वहाँ पर लगभग 12 जो मुरब्बे हैं पोंग डायमोस्टिस को जो मिलने थे, उसमें 12 इनके, 3 इनकी पत्नी के नाम से वहाँ पर रिजर्व है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करूँगा कि आप ये दिलवाएं, क्योंकि डायमोस्टिस बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आज भी राजस्थान में जाकर भटकते हैं। 12 + 3 15 मुरब्बे तो आप लोगों ने क्या देने हैं, पर अगर दे सको तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी कि इस परिवार को उसका हक दिलवा दो, क्योंकि राजस्थान की आज़ादी जो थी वो भी भारत का ही एक हिस्सा थी। तो लगातार बवाल पर बवाल इस व्यक्ति के साथ चले हुए हैं। नहीं चल रहा है इस व्यक्ति के साथ तो सिस्टम और सरकार। तो सुक्खू भाई, शायद आपको पता लग गया होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर सूचना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास पहुंचे, लेकिन एक आप आम आदमी है और एक आम आदमी का दर्द आज आपके सामने आया है। और मेरी भी आपसे ये अपील रहेगी कि इस मुद्दे पर ज़रा ज़रूर देखिएगा, जिन गुनाहगारों के या जिन लापरवाह सिस्टम के लोगों के इन्होंने नाम लिए हैं या जिनके पदों के नाम लिए हैं, एक इंक्वायरी तो फ्रेम होनी चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आप भी एक आम परिवार से निकले हुए हैं। तो मैसेज ज़रूरी है जनता में जाना, जनता से ज़रूरी है अफसरों में जाना कि अगर आप लोगों को कोई मौका मिलता है सेवा करने का तो उसकी कीमत भी दी जाती है। लेकिन इस आदमी के जो परिजन थे उन्होंने तो वो कीमत चुकाई थी। भला चंगा जो करियर हो सकता था उसको लात मारकर इन्होंने देश की आज़ादी की जंग लड़ी थी। और इसमें मेरा समाज के लोगों के साथ भी ये एक आग्रह रहेगा कि आप ज़रूर इनके साथ खड़े होइए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते लेकिन साथ तो दे सकते हैं ना। तो इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।